टेक्निकल फॉल्ट के कारण पूरी दुनिया में इस समय ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुई हैं और इसमें सबसे प्रमुख हैं एयरलाइन सर्विसेज। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रेडियो, टीवी, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर पर बहुत बुरा असर पड़ा है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हुआ। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ठप हो गया। सुपरमार्केट्स बंद हो गए। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास मिलने में परेशानी हो रही है। हैंड रिटन बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ठप होने के बाद हड़कंप सा मचा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी आने से दुनिया भर में इसका असर पड़ा है। सबसे अधिक असर इसका बैंक्स पर दिखाई दे रहा है। दुनिया के कई बैंक्स और एयरलाइंस में इस समय लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सर्वर डाउन होने से एयरपोर्ट पर स्थिति बुरी हो गई है। हमारे देश में मुंबई, जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का बुरा हाल है। कई सारी उड़ानें जो ठप हो गई हैं। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉस एंजल्स एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एयरलाइंस को विमान उतारने में संचालन में परेशानी हो रही है। सारा कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है, सब कुछ सर्वर से चलता है और अब इन सब चीजों में बड़ी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ने कहा है कि नेटवर्क के सभी सिस्टम समस्या से प्रभावित हैं। दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन समेत कई ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सर्वर में खराबी आने के कारण हम जो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, काफी यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पर वेटिंग टाइम बढ़ गया है। लंबी लंबी लाइन वहां पर देखने को मिल रही है। इंडिगो का यह बयान आया है। माइक्रोसॉफ्ट में परेशानी से सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, बताइए एयरलाइंस पर, बैंक्स पर किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के डाउन होने का असर पड़ा है? देखिए, सबसे पहला असर जो सही पड़ा है वो ये है कि जो बोर्डिंग पासेस थे वो अब सबको मैनुअल दिए जा रहे हैं। दूसरा जो असर पड़ा है वो ये है कि कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो यहाँ पे ठप पड़ चुके हैं। उनका जो बैकएंड काम था वो माइक्रोसॉफ्ट देख रहा था। अब जब माइक्रोसॉफ्ट के बैकएंड पर एक भयंकर ग्लिच आ चुका है तो उसका जो एक रीजन आपको दिखा दें, जो उसकी तस्वीरें हैं सही, हम यहाँ पे आपको दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें आपको नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज जो ठीक है, जो इस समय समझ में आती है, वो ये है कि अंदर जाने के लिए जो सर्वर्स थे वो इस समय यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से ये जो लंबी कतार है इससे लोग अंदर जा पा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा और जूम इन करके कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि ये दहलीज है, इसको हम पार नहीं कर सकते हैं, तो हम अंदर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अंदर बहुत भीड़ है। सिर्फ वही नहीं, कितना आपका एस्टिमेटेड टाइम रहता है। देखिए, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन और दिखाऊंगी सही। ये जो NA नजर आ रहा है ये नॉन एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि इस समय आपका वेटिंग टाइम एंट्री गेट पे क्या है इसकी आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। और ऐसे ही सही कई सारे गेट कई सारी जो स्क्रीन है अंदर वो एकदम ठप पड़ चुकी हैं। तो इस समय अगर आपको फ्लाइट लेनी है तो सोच समझ कर एयरपोर्ट पे आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप इसको तो क्रॉस कर लेंगे, अंदर चले जाएंगे क्योंकि आपके पास बोर्डिंग पास है, या फिर अगर बोर्डिंग पास नहीं है, टिकट आप दिखाएंगे तो आप अंदर जा पाएंगे। आप अपना जो आपके पेपर्स हैं वो सब आप यहाँ से दिखा सकते हैं, लेकिन असली मशक्कत जो है वो अंदर जाने के बाद चालू होगी। ये बोर्ड जो हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे ही बोर्ड अंदर जो है आपको फ्लाइट की डिटेल नहीं दे पाएंगे। सही ऐश्वर्या, हमें और समझाइए हमारे दर्शकों को। मान लीजिए जो लोग इस समय फ्लाई करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या जो फ्लाइट से टेक ऑफ करने वाली हैं उन पर भी असर पड़ रहा है, जो लैंड करने वाली हैं उन पर भी असर पड़ रहा है? पूरी बात बताइए। देखिए, जो टेक ऑफ करने वाली हैं सबसे बड़ा असर उन पर यह पड़ रहा है कि अगर आप अंदर जाएंगे तो क्या आपकी फ्लाइट डिलेड है, उसका अनाउंसमेंट वगैरह इस समय आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप बोर्डिंग गेट तक जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि जो फ्लाइट है वो उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। तो जो बोर्डिंग गेट है वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। दूसरी बात है, बोर्डिंग पासेस प्रिंट नहीं हो रहे हैं। जो प्रिंटिंग मशीन है उन पे भी बहुत बड़ी समस्या जो है, उन पे भी बहुत बड़ी दिक्कत इस समय आ चुकी है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि कैसे एयरलाइंस का जो स्टाफ है वो हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन बोर्डिंग पासेस लोगों को दे रहा है। एक नहीं, कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, और ट्विटर के जरिए या फिर मैसेज कर करके एयरलाइंस पैसेंजर्स को ये बता रही है कि कितना डिले इस समय उनकी फ्लाइट में चल रहा है। आप ये सोचिए कि जो बैकएंड होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, और जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं वो सब इस समय ट्वीट कर चुकी हैं, मैसेज कर चुकी हैं। जो मिड एयर फ्लाइट्स हैं
कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको नीचे ग्राउंड पे लेके आ जा सके, ताकि कोई तकनीकी ग्लिच जो है वो एयरलाइन के अंदर ना हो। सही, जब भी आप फ्लाइट लेते हैं तो आपको देखा होगा कि एयरप्लेन मोड पे डालने के लिए कहा जाता है कि अपने फोन को या तो बंद कर दें या एयरप्लेन पे डालें। ऐश्वर्या, आप कुछ समय हमारे साथ रहिए, आप जाइए नहीं, हम और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे साथ हैं। राहुल सिंह जी, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत धन्यवाद आईएसएक से जुड़ने के लिए। बताइए आखिर हुआ क्या? जबरदस्त बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ा है, एयरलाइंस का हाल बुरा हो गया है, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसे आम भाषा में हम कैसे समझें? राहुल जी तो स्ट्राइक एंटीवायरस बेसिकली आप बोल सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी टर्म में हम इसको बोलते हैं एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस। ये बेसिकली आपके सिस्टम्स को एंटीवायरस या वायरसेस से बचाने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है सारे सिस्टम्स में। तो रिसेंटली क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो अपडेट ठीक से सफल नहीं हुआ, आप ये बोल सकते हैं, जिसकी वजह से जितने भी सिस्टम में विंडोज 10 या 11 जिसपे भी ये क्राउड स्ट्राइक चल रहा था, वो सारे के सारे सिस्टम जिसमें भी ये सारे अपडेट्स हुए हैं वो सारे अपडेट्स फेल हो गए, जिसकी वजह से सारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपका ब्लू स्क्रीन आ रहा है और उसके बाद सिस्टम काम करना बंद कर दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम आया है। ये किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल सिस्टम जो भी ग्लोबली सिस्टम्स यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे इससे इंपैक्टेड हुए। जी राहुल जी, ये कैसे होता है, किस तरह से सर्वर डाउन होता है, इस समय क्या हुआ है, और पूरी दुनिया इससे कितनी देर तक परेशान रहेगी? कुछ अंदाजा कब ये ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है? जी, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसे में जितने भी कॉर्पोरेट से जुड़े हुए लैपटॉप या डेस्कटॉप या आप बोल सकते हैं एंड यूजर मशीन्स होती हैं, वो सारी की सारी कॉर्पोरेट नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। तो जो यूजर ऑफिस में बैठे हुए हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, जब भी पैचेस आएंगे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो यूजर रिमोटली काम कर रहे हैं उनका सिस्टम अगर नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि उन सिस्टम को ठीक किया जा सके फिलहाल। तो राहुल जी, मुझे नहीं लगता मेट्रोज पर भी आप जीएमआर से भी जुड़े रहे हैं, मेट्रो के संचालन पर कोई असर पड़ेगा इसका? जी, मुझे जहां तक लग रहा है कि क्लियर इंफॉर्मेशन अब तक नहीं है कि मेट्रो में ये क्राउड स्ट्राइक एजेंट यूज हो रहा है। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है जहां पे क्राउड स्ट्राइक एजेंट इंस्टॉल है, एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक एंटीवायरस इंस्टॉल है। इसका किसी भी तरह से किसी भी इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप ये बताइए, एयरपोर्ट हो, ठीक है, तो आप हमें ये बताइए इस समय एयरपोर्ट पर जो परेशानियां हैं वो क्या हैं? जी, एयरपोर्ट पे जो परेशानियां हैं तो उसका पीछे रीजन हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि लेट्स से जो आपका स्पाइस जेट है या फिर इंडिगो है या फिर दूसरी एयरलाइंस है, अगर वो क्योंकि वो ये सब क्योंकि जो क्राउड स्ट्राइक एजेंट है, क्राउड स्ट्राइक एक मिनट राहुल जी, हम आपको रोकना चाह रहे हैं। सूर्याग्नि हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट से, लेकिन ऐश्वर्या कुछ कहना चाह रही हैं। मुंजिर अभी हमारे साथ हैं, हमारे टेक रिपोर्टर, टेक एक्सपर्ट, उनसे भी हम बात करेंगे। ऐश्वर्या बताइए प्लीज प्लीज। देखिए सईद, मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे पैसेंजर है, केरला की इनकी फ्लाइट है। आप कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं? मैं सुबह से कर रहे हैं, अभी तक नहीं हो रहा है मेरे को। सुबह से कोशिश कर रहे हैं बोर्डिंग पास निकालने का, तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ पे हमको 3 एयरलाइंस नजर आ रही हैं, आप डिटेल्स डालने की कोशिश करें। ये अभी डिटेल डालने से ऐसे हो रहा है। अभी बोर्डिंग पास नहीं निकल रहा। कितने घंटे से कोशिश कर रहे हैं? अभी 6 बार हो गया। हाँ, कंडीशन ये हो रहा है पूरा। हाँ, नहीं हो रहा। सईद, ये जहाँ पे बोर्डिंग पासेस निकालते हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम पिछले 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, कोशिश की जा रही है कि अपना बोर्डिंग पास ये निकाल पाए। इनकी फ्लाइट केरला की है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कियोस्क नहीं, आगे और पीछे वाले कियोस्क में भी ये कोशिश कर चुके हैं, अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अंडर मेंटेनेंस ये जो दूसरा वाला कियोस्क है जहाँ से आप अपने बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं, साफ इसमें लिखा आ रहा है अंडर मेंटेनेंस। तो इस समय सईद दिक्कत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है, ऐश्वर्या हमारे साथ बने रहिए। लेकिन कोलकाता सूर्याग्नि रॉय, सूर्याग्नि कोलकाता में क्या असर पड़ा है और क्या स्थिति है इस समय एयरपोर्ट की कोलकाता में सूर्याग्नि?
देखिए सैयद, आपको हम पहले ये दिखा दें कि ये जो फ्लाइट की जो लिस्ट होती है उसमें बहुत सारे फ्लाइट्स जो हैं वो डिलेड हैं। अभी इस यहाँ पे तो कारण वहाँ पे कुछ साफ तरीके से दिखाते हैं नहीं कि कौन से कारणों की वजह से डिलेड हैं। कुछ फ्लाइट सिक्योरिटी हो रहे हैं, कुछ फ्लाइट्स की चेक इन हो रही है, लेकिन फ्लाइट्स ऐसे हैं जो डिलेड है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं गोवा की फ्लाइट जो 6:40 की एक फ्लाइट है एयर इंडिया की, वो डिलेड है। उसके बाद डिब्रूगढ़ 14:35 यानी कि 2:35 की एक फ्लाइट है डिब्रूगढ़ की, वो डिलेड है। उसके बाद 4:10 की एक इंडिगो की फ्लाइट है पटना, वो भी डिलेड है। यहाँ पे अगर आप देखें और भी बहुत सारे, हैदराबाद की फ्लाइट डिलेड, उसके बाद जयपुर, गोरखपुर, इन सभी फ्लाइट्स यहाँ पे डिलेड है। कारण शायद इंटरनेट आउटेज ही होगा। लेकिन एक चीज जो हमने यहाँ पे देखी है, ये डिजी यात्रा जो लोग जो करते हैं उसके लिए यहाँ पे जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से चल रहा है। एक बार बात करने की कोशिश करके, मैडम ये इसमें इंटरनेट की कोई समस्या है या फिर ये चल रहा है? ठीक चल रहा है, ये चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें तो आएंगी पैसेंजर्स को जिनकी बोर्डिंग पास शायद नहीं है। बोर्डिंग पास की यहाँ पे बोर्डिंग पास निकालने की कोई यहाँ पे वैसे कियोस्क है नहीं, जितने भी कियोस्क हैं वो अंदर हैं। तो ये जो भी पैसेंजर अंदर जाएगा, अगर उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है और इश्यू होता है तब उसको निकालना शायद एक दिक्कत हो जाए। लेकिन फिलहाल बाहर अगर हम देखें तो दूसरे एयरपोर्ट्स के कंपैरिजन में फिलहाल यहाँ की स्थिति जो है सईद वो ठीक ही लग रही है।